का ठाकुर जी से कि मैं इतने पुष्प बिछा चुकी, मैं इतनी बार हलवा बना चुकी, मैं इतनी बार ये गिनती नहीं करवाता धैर्यवान व्यक्ति कि मैंने कितना धैर्य रखा। हम सब गिनती कराते हैं, जिससे भी हमारा प्रेम होता है अपने धैर्य की गिनती करवाते हैं। ये धैर्य का लक्षण नहीं है। अरे धैर्यवान व्यक्ति का स्वरूप ऐसा होता है कि वो सह भी लेता है और पता भी नहीं लगने देता, वो धैर्य कहलाता है। गिनती नहीं होती उसमें, शिकायतें नहीं होती उसमें। उसको वह क्षण प्रिय लगता है कि अब ठाकुर जी मिल गए ना, अब पूर्व में जो जो हुआ उसके मैं क्या करूं, उसका मैं क्यों रोऊं ठाकुर जी के आगे कि मैंने क्या क्या किया था। हम लोगों में क्रेडिट लेने की बहुत ज्यादा होड़ है। नाथ मैंने ये किया, ये किया, ये किया, आपके लिए ये किया, गिनवाने की बहुत होड़ है। पर धैर्यवान व्यक्ति गिनवाता नहीं है, वो बस करता है। उसको लगता है कि यही मेरा इन्वेस्टमेंट था। और धैर्य सच में एक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है भक्ति में धैर्य। इसलिए हरिप्रिय बनना चाहते हैं तो सबसे पहला धैर्यवान बनिए। धैर्य चित्त में लाओ। अब मेरे तो बहुत सारी बातें आती हैं मन में, इतनी सारी कथाएं आ जाती हैं कि मैं धैर्य पे ही 2 दिन बोलने लग जाऊं। पर आप लोग समझ गए ना, धैर्य धृति। दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। क्या है? क्षमा। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अगर धैर्य नहीं आया है तो क्षमा नहीं आएगी चित्त में। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा लक्षण रखता है। क्षमा का मतलब अंग्रेजी में फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना, किसी को क्षमा करना। आपसे कल को कोई व्यक्ति गलत बोले ना, बुरा भला बोले, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम बहुत बुरे हो, या 100 आदमियों के आगे आपकी निंदा कर दे, अवहेलना कर दे, बुराई कर दे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप चुप तो नहीं रहोगे। मुझे पूर्ण भरोसा है कि बिना हाथापाई किए मेरा नाम कैसे रोशन होगा? फिर किनके श्रोता हैं आप? शांति तो नहीं रखेंगे, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। गैया अपने बछड़ा के दांत जानती है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। आपको क्या लगता है कि हम मंच पे बैठते हैं, हमसे सब प्रेम करने वाले होते हैं, कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता? कितने होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो अनुभव नहीं हुआ, भारत में जब स्टेज से निकलते हैं हजारों की भीड़, और उनमें से 10-5 ऐसे आते हैं, वो स्टेज के कॉर्नर में खड़े होकर के बुरा भला भी बोलते हैं। अरे सब पैसे कमाने का धंधा, दुकान खोल रखी है अपनी मंच पे बैठ करके, और यूं कर रखी है, त्यों कर रखी है, इतना लेते हो, इतना करते हो। देव बहुत बहुत कृपा आपकी। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने लोग उनको प्रेम करते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कोई निंदा करने वाला नहीं है? हर दिन हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, अब इतनी गायों का वो संरक्षण करते हैं। महाराज जी के गौशाला, उस गौशाला में ही कम से कम 2-2.5 लाख गैया हैं। गौशाला कर्जे में चल रही है, बैंक से ही लोन ले रखा है करोड़ों का। और फिर कथा करते हैं, भाई लोगों से कहते हैं सहायता करो, तो अरे महाराज जी तो अपने मठ मंदिर बना रहे हैं, आदि आदि लोग निंदा करते हैं। निंदा किसकी नहीं होती? सबकी होती है। पर आप कभी नहीं सुनेंगे कि सोशल मीडिया पे महाराज जी वीडियो बना बना के अपना वो कर रहे हो, क्लैरिफिकेशन, मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। आप कभी देख रहे हो कि मैं कितनी कितनी सेवा कर रहा हूं, हम कितना मेहनत कर रहे। पर एक बात और सुन लीजिएगा, क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं चोर है, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत गड़बड़ी तो है। वास्तविक व्यक्ति ज्यादा क्लैरिफाई नहीं करता चीजों को। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने कार्य से वो स्पष्टीकरण करता है, पर बहुत ज्यादा जो चोर होता है ना, चोरी करने के बाद एक एक चीज बहुत व्यवस्थित करके जाता, साफ सफाई से। ये यहीं थे फूल, चाबी ऐसी रखी थी, एसी इतने पे ही चल रहा था, पोछा ओछा लगा, चलो हमारे
पैरों के समझो चोर आया था, इतनी सफाई है। तो आपको लगता होगा कि केवल इनसे प्रेम करने वाले लोग हैं, निंदा करने खूब है, निंदा करने वाले खूब है, अभद्र बोलने वाले, गलत बोलने वाले, लेकिन कथा करते करते एक गुण आ गया, क्षमा। कोई अवगुण, कोई आपको कुछ कहे, आप क्षमा करो। और ये उसी के अंदर आ सकता है जिसके अंदर धैर्य होगा। 0.1% भी धैर्य है तो 0.1% क्षमा आएगी। क्षमा। कई अपराध ऐसे हैं संसार में जिनके प्रति क्षमा नहीं होती। वो अपराध आप सब लोग जानते हैं, किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को मोलेस्ट किया जा रहा है, या कुछ सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ गलत किया जा रहा है, वहां क्षमा नहीं है। वहां तो दंड का विधान सरकार ने बना रखा है, वहां तो दंड का विधान आदि काल से बना हुआ है, ऐसे कुछ नियम है। पर जहां पर आपके स्वयं के ईगो को हर्ट किया गया हो, इंटेंशनली आपको कहीं बदनाम करने की स्थिति लाई गई हो, जबरदस्ती आपके साथ में ऐसा कुछ आपकी रूपरेखा, आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसी जगह पे क्षमा। प्रत्युत्तर नहीं देना है, वहां क्षमा कीजिए। धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं कहता रहता हूं कथाओं में, इस संसार में अगर सबसे बड़ा दंड कोई है तो वो है क्षमा। सबसे बड़ा दंड है ये, क्योंकि आप तो व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, लेकिन प्रकृति में हर क्रिया भ्रमण करती रहती है। जैसे कि मैंने आपको बुरा बोला, तो मेरे द्वारा बुरा बोलना आकाश में गया, इस सराउंडिंग्स में घूमा। अब वो सराउंडिंग्स में मेरे द्वारा किया गया जो बुरा कर्म था, उसके रिवर्ट के लिए प्रकृति आ रही थी मुझको रिवर्ट देने के लिए, लेकिन प्रकृति देती उससे पहले आपने मुझे मार दिया, तो प्रकृति शांत हो गई, अरे इसने बदला ले लिया, अब हमको कुछ नहीं करना, हिसाब बराबर हो गया। समझे बात को? लेकिन जैसे ही मैंने आपको कुछ अपशब्द कहा और आपने रिवर्ट में मुझको क्षमा कर दिया, तो फिर प्रकृति एक्टिव हो जाती है कि इसने बदला नहीं लिया, इसने कुछ रिवेंज नहीं किया, इसने बदले में क्षमा किया है, लेकिन इसको अपने किए का भोगना तो पड़ेगा। तो आपके बदले का जो दंड है वो प्रकृति देती है। प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंच प्रकृति दंड देते हैं। प्रकृति इज इक्वल टू परमात्मा, फिर भगवान उसको दंड देते हैं। आपने क्षमा कर दिया, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे उसको, बदला तो ठाकुर जी लेंगे। और एक बात सुनिएगा, माता जी पीट लें बहुत अच्छी बात है, अगर बात पिताजी पे आ जाती है ना, तो 5 हाथ छपेंगे ही छपेंगे। आपने किसी के साथ बुरा किया, वो दंड दे दे, इसकी याचना कर लेना। आज तक सोच लीजिए किसके साथ बुरा किया है, उसको कल ही मिल लेना, बोले भाई सुन, तू मुझे 4 सुना दे, अभी तू लड़ ले मेरे साथ, गुथ ले, तेरे को हाथापाई करनी वो भी कर ले, लेकिन तू कर ले, मुझे फ्री मत छोड़, क्योंकि तूने फ्री छोड़ा, अब मुझे को टेंशन है कि ठाकुर जी क्या करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जब परिवर्तन में आते हैं ना, ठाकुर जी जब लेने पर आते हैं बदला, तो वो कुछ ज्यादा ही तेज ले देते हैं। इसलिए दूसरा, क्षमा। ये लक्षण है। और आप एक बात अनुभव करेंगे, ये ऐसे ऐसे लक्षण हैं कि इनसे आपको मानसिक, बौद्धिक इतना हल्का लगेगा, अपने ऊपर बर्डन नहीं लगेगा, बहुत बहुत मतलब हल्का अनुभव करेंगे आप अपने जीवन में। कई बार क्या होता है कि किसी ने बुरा कहा और आप उससे बदला नहीं ले पाए, अब चले जाते, सारे काम आपके बिगड़ते रहेंगे फिर, क्योंकि आपके चिंतन में वही है, इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, आने दे, टाइम आएगा बेटा मैं भी करूंगा तेरे साथ। आप ये जब सोचते रहते हैं, सब चीज बिगाड़ते चले जाते हो। क्षमा कीजिए। सबसे बड़ा क्षमादानी कौन है पता? ये सारे लक्षण पता आपको किसमें मिलेंगे? ठाकुर जी में सारे लक्षण हैं। उनसे बड़ा क्षमाशील कौन होगा? मैं अपनी एक क्रिया बताऊं, हर बार अपने ठाकुर जी के सामने खड़े जब होता हूं ना,
तब मैं स्वयं से पूछता हूं क्या लायक था कि इन नेत्रों से इनको देख सकूं, इन कर्मों से, इन स्वभाव से, इस स्थिति से इनके सामने खड़ा हो सकूं। ये मेरी स्थिति है नहीं, फिर भी खड़ा हूं। क्यों? ये क्षमा करते हैं, ये सबको क्षमा करते हैं। हर दिन स्वयं से पूछिए आज क्यों जीवित हैं हम? कर्म तो अच्छे नहीं है हमारे, क्योंकि ठाकुर जी क्षमा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्षमा कर रहे हैं तो ही हम जी रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी एक एक गलती का अगर दंड देने लग गए होते तो हम जी नहीं पाते, हमारी आयु बहुत कम होती। क्योंकि दंड अपराध करने तो हम 12, 13, 14, अब आजकल तो 12, 13 में ही शुरू हो जाते हैं अपराध, पहले 18 के बाद होते थे। अभी हम लोग जो इस सभागृह में बैठे छोटे बच्चों को छोड़ के, हम आप सब लोग तो जीवित ही नहीं होते अगर ठाकुर जी हर क्रिया का दंड देने वाले होते तो। लेकिन हम सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, और विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, धुआंधार उड़ा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्षमा किया गया है अभी तक। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन। बहुत अच्छा पद है। दानी हो भिखारी। अच्छा, एक पता क्या है, हम बड़े मूडी वक्ता हैं। अभी जो यहाँ का मौसम है ना, वैसे सब लोग कहते हैं कैनबरा की ठंडी गंदी, कैनबरा का ठंडा ये। मुझे ठंड बहुत पसंद है, और उसमें भी ऐसा थोड़ा माहौल मिल जाता है ना जहाँ सब ऐसे सॉल वॉल सी उड़ के बैठे हैं एक दूसरे के पास, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो यहाँ मेरे भीतर के जो अच्छे अच्छे भाव जो मुझे लगते हैं वो प्रकट होने लगते हैं अपने आप ही। तो ये आपका सौभाग्य है कि ये सब भाव मुझे आ रहे हैं याद। बहुत अच्छा ये पद है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। हे नाथ, आपको नाथ क्यों बोलते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका नाथ, श्रीनाथ। ये नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? नाथ शब्द का मतलब होता है स्वामी, नाथ शब्द का मतलब होता है रक्षक, नाथ शब्द का मतलब होता है पिता। आप किसके नाथ हो? बोले अनाथों का नाथ हूं। तो बोले नाथ, मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है संसार में। ठीक है, आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो, सब हैं आपके, पर हमारी एक बात मानेंगे? 6 महीने के लिए रिजाइन दे दो अपने काम से, कुछ मत करो, घर पड़े रहो। पत्नी को बोलो जाओ तुम काम करो, हम क्या आराम करेंगे हम। नहीं, 1.5 महीना में पत्नी कोई खनकने लग जाता नहीं है काम पे। पूरे दिन काम करो, फिर रात में आके रोटी तो बना दिया करो कम से कम। बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ गए पढ़ने के लिए, लेकिन अब भी पिताजी पैसे ट्रांसफर करवा दो। अरे बेटा वहीं कमा ले, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई भी करो काम भी करो, कैसे चलेगा? आप ही भेज दो। वहां से माता पिता को भी अखरने लग जाओ। ठीक है, हम कोई बुराई नहीं कर रहे, माता पिता करते हैं, बहुत परिश्रम करके बेचारे बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे भेजते हैं, सब करते हैं। पति पत्नी आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, कभी उसका काम नहीं है तो दूसरा संभालता है, दूसरे का नहीं। पर अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाए ना तो सह नहीं पाएगा दूसरा, तो फिर कौन है अपना? कोई भी नहीं। लेकिन आप चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे रोडपति हो जाओ, आपके लड्डू गोपाल आपको नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत बड़े बंगले में रहने लग जाओ तो भी आपके संग रहेंगे, और आप किराए के मकान पर चले जाओ तो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। वही है अपने, और कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो।
समान आरत नहीं मोह समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मोह समान आरत नहीं मोह समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु। अपनी योग्यताओं पे कभी प्रश्न उठाइए, हम हैं योग्य? पर हमारी स्थिति कैसी है पता है? मुझे पसंद नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोले, और अगर वो व्यक्ति ऐसी बात बोल देता है तो कल से मैं अपने घर के द्वार बंद कर लेता हूं, इसको मेरे घर आने मत देना, ये ऐसी बातें बोलता है, ये ऐसे काम करता है। पर हम सब वो काम करते हैं जो ठाकुर जी को पसंद नहीं, पर कभी अपने द्वार बंद किए, कभी अपना मार्ग बंद किया, कभी अपने सत्संगों को बंद किया? कभी नहीं। क्या हम कामी नहीं, क्या हम क्रोधी नहीं, क्या हमारे अंदर लोभ नहीं, क्या हमारे अंदर द्वेष नहीं, क्या हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं? सब कुछ तो है। लेकिन कितने बड़े क्षमाशील हैं ठाकुर जी, सब कुछ क्षमा करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के कान नहीं है, पता है आपको? उनके कान नहीं है। आप कहोगे ये कैसी बात, कान नहीं? कान है, पर वो कान ऐसे छुपा के रखते हैं अपने। क्यों छुपा के रखते हैं? बोले अगर कहीं दूर कोई मेरा भक्त मुझे पुकारे और मैं उसको कृपा करने के लिए जाऊं, तो मेरे जाने में ये बलभद्र सुभद्रा मुझको कहेंगे कहां जा रहे हो? अरे उसके यहां जा रहे हो, वो तो नीच है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो उस समय मैं दौड़ करके चला जाऊं, रुकूं ना, और उस भक्त पर कृपा करके जब लौट के आऊं तो ये दोनों मुझे बोलेंगे हमने तुझे रास्ते में बताया था कि वो ऐसा है, ऐसा है, तूने सुना नहीं? तो जगन्नाथ जी बोले तो फिर मुझ पर ये बहाना होगा कहने को मेरे कान ही नहीं है, मैं सुन ही नहीं पाता। इसलिए ठाकुर जी अपने कान छुपा के रखते हैं कि ये बलभद्र सुभद्रा। आप देखो अभी रथ यात्रा भी थी, जगन्नाथ जी अलग से कपड़े ऐसा मुफलर सा पहनते हैं, यहां से यूं कान ढक के रखते हैं अपना। क्यों? वो बलभद्र सुभद्रा जी के लिए, कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाऊं तो ये मुझे टोके ना, और टोके तो बाद में ये कहेंगे हमने बोला था कि उसके यहां नहीं जाओ, तुम सुनते नहीं हो। ठाकुर जी कान बंद थे मेरे, सुनाई नहीं दिया। तो सुभद्रा जी कहती अच्छा हमारी बात नहीं सुनाई दी और उसकी तेरे को इतनी दूर से सुनाई दे गई? बोले भक्त तो मेरे प्राण है ना, अंदर से इंट्यूशन आ जाता है मुझको, सुनना नहीं पड़ता उसके लिए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे पता चल जाता कौन कहां बुला रहा है। कितने बहाना ढूंढते हैं कृपा करने का, किन पर? जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी, सब कुछ तो है हमारे अंदर। तू दयालु दीन, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हूँ प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। ब्रह्म तू है, जीव तू है, ठाकुर हूँ चेरो। ब्रह्म तू है, जीव है, ठाकुर हूँ चेरो। तात
मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा। सब विधि तू मेरो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी की है ये। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, त्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल। चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। तू दयालु दीन। कम से कम भैया जिनको भजते हैं, जिनके सामने जाते हैं, जिनको वंदन करते हैं, उनका एक आध गुण तो हम में आ जाए। ये जितने 10 लक्षण हम आपको बता रहे हैं ना, इन 10 लक्षणों की अगर आप कहो एग्जाम्पल दो तो मैं बहुत सारे दूंगा, गौरवा वो क्या गौरैया का दूंगा, इसका दूंगा, उसका, पर सब में एक ही है, श्री कृष्ण। ये सारे लक्षण उनमें। तो दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। कल से प्रयास कीजिए, जो बातें आपको बुरी लगती हैं किसी के कही गई या किसी के व्यवहार की, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, उसको क्षमा करो। उसको दंड देने के लिए योजनाएं मत बनाओ, रुक जा तुझे बताऊंगा मैं, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, माता अपने बच्चों के प्रति ये भाव ना रखे कि बच्चा गलती पे गलती किया जाए और माता ही सोचे चल बेटा महाराज जी बोल गए थे क्षमा करो, वहां क्षमा करने पर तो उल्टा हो जाएगा। जो बुद्धि विवेक युक्त हैं, जिनको सेंस है, जो जानते हैं दुनियादारी क्या होती है, जो पता है कि सब कुछ करने में सक्षम है, उन लोगों के द्वारा जब ऐसी कोई क्रिया हो, क्षमा करो। बोले सब जानता है फिर भी करता है। हाँ, कोई पहली बार कर रहा है, एक आध बार समझाओ, फिर भी करे, क्षमा करो। धृति, क्षमा, ये 2 लक्षण। तीसरा लक्षण दम। ये दम वो वाला नहीं है। दम, यहां पर दम का अर्थ है इंद्रिय निग्रह। क्या है? बोल लो। इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रियों को, उनकी इच्छाओं को दबाना। कुछ खाने का मन हो रहा है, तुरंत गाड़ी उठाई, पहुंच गए, खाया है। कुछ सुनने का मन हो रहा है, तुरंत फोन में लगाया, सुन लिया। मतलब संसारी बात, भगवत वस्तु नहीं। कुछ देखने का मन हुआ, तुरंत पहुंच गए महाराज, देखने लगे उस दृश्य को जो नहीं देखना चाहिए। कुछ छूने का मन हुआ, तुरंत छूने लगे, स्पर्श कर लिया। इन सब से अपने मन को काबू करना, ये तीसरा लक्षण है। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। क्या बोलते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दम। क्या बोलते हैं? दम। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय, ये 10 इंद्रियां हैं।
ठाकुर जी ने इन 10 इंद्रियों को हमको दिया कि इससे मेरी प्राप्ति करो, पर हम क्या करने लगे, इन 10 से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। इन 10 से भगवत प्राप्ति होती है, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, जिह्वा से गा करके, हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके। 10 इंद्रियों से भगवत दर्शन होता है, भगवत अनुभव होता है। लेकिन हम क्या करने लगे, इन 10 के 10 को अपनी सेवा में लगा रखा है। आंखों तुम उनको देखो जिनसे तुमको अच्छा अच्छा लगे, कान तुम वो सुनो जिससे तुम्हारे अंदर भावना प्रकट हो, जीव तुम वो खाओ जिससे तुम और चटोरी हो जाओ, हाथ तुम उसका स्पर्श करो जिससे तुमको अथाह सुख की प्राप्ति हो। और यही इंद्रियां जो भगवत प्राप्त कराने की सामर्थ्य रखती थी, वही हमको पाप मार्गी बना देती। हमारे पास एक मुख है और इस मुख से भगवत दर्शन संभव है, लेकिन नहीं करते। रावण ने तो इंद्रिय सुख के लिए 10 मुख धारण कर लिए, दशानन बन गया, फिर भी भगवत अनुभव नहीं कर पाएगा। इन इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, ये तीसरा लक्षण है। और एक बात है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, वो इंद्रियों को काबू नहीं कर पाएगा, ये बात निश्चित है। सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं आपस में। आप में अगर क्षमा नहीं है, आप में अगर सहनशीलता नहीं है, और आप चाहो कि आप अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लो, नहीं हो पाएगा। हां, प्रारंभ कैसे करना है? प्रारंभ में इच्छा होगी, पर इच्छा पूर्ति नहीं करनी। अच्छा, हमारे शरीर की एक बहुत अच्छी खास बात है, पता है, इच्छा प्रकट हो और उसको पूरा ना करने पे कोई और जगह उसको अगर लगा दो तो हमारा शरीर मान जाता है। जैसे कि ये करना आपको पड़ेगा, ये प्रैक्टिकली होगा। जैसे जीव का मन हो गया कि पिज्जा खाना है, मान लीजिए पिज्जा खाने का मन हो गया, कभी कभी हमारा भी होता है, हम बनवा लेते हैं। ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, लेकिन हम दिखा तो देते हैं ठाकुर जी को। पर मैं ही कथा में कहता हूं कि जब पिज्जा ठाकुर जी के सामने धरा जाता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे, दारी को कैसे खानो है ये, इतनी बड़ी रोटी लाके धर दइए मेरे सामने, वही पर सबरे साग सब्जी फैलाए देंगे और उठा उठा के ये लंबी खींच खींच के खाओ। ठाकुर जी को वही भोग लगना चाहिए जो अनुकूल ठाकुर जी को लगे पाने में। कई लोग सबका भोग लगा देते हैं, घर में बनाइए ना हमने, ठाकुर जी को केक भी खिला देंगे, ठाकुर जी को पिज्जा भी खिलाएंगे, बर्गर भी खिलाएंगे। एक जगह कथा में 56 भोग हुआ, तो 56 भोग में पेप्सी और कोका कोला भी धरे थे। और मैंने उनसे बोला, मैंने ये काय को धरा? बोले महाराज जी 56 भोग। मैंने कि तुमको पीनी है इसलिए ठाकुर जी के आगे धर दी है। बहुत विचित्र लोग हैं संसार में। क्या बता रहा था मैं? हां, मान लीजिए आपकी कुछ पाने की इच्छा प्रकट हुई, आप क्या करो, उसी समय थोड़ा मन को संभालो, नहीं खाना, आज नहीं खाना, ठीक है, महीने में एक दिन। वैसे तो डाइट वाइट करने वाले लोग ये सब चीजें पालन कर लेते हैं, बहुत मन मार मार के रहते हैं, तभी जाकर के वो अपने शरीर को व्यवस्थित कर पाते हैं। ऐसे ही मन की व्यवस्था के लिए भी मन मारना बहुत जरूरी है। पिज्जा खाने का मन हो, बहुत जोर से इच्छा हो रही है खाने की, तभी मां से पूछो क्या बनाए घर में, बोले करेले की सब्जी बनी है, लाओ अभी लाके दो मुझको। कहां पिज्जा का आप तोड़ कर रहे हो? करेले से। सामने करेला धरा है, लगाई रोटी और आंख बंद करके खा गए। एक बार, 2 बार, 2-3 बार में जब खाओगे तो पेट भरने लगेगा। अपने आप क्या होगा, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। क्या होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कब बिगड़ते हैं? देखो, बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब माता पिता उनकी जो इच्छा हो सब पूरी करने लग जाएं। बच्चा कहे मुझे पार्क में घूमना है, अच्छा इसको ले चलो पार्क में। बच्चा कहे मुझे चिप्स खानी है, तुरंत खिला दो। मुझे कार्टून देखना, तुरंत लगा दो। रोए चिड़चिड़ावे, आईपैड खोल के कार्टून लगा दो उसमें। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों की इच्छा पूरी ना करो,
थोड़ा उनको रोने दो और थोड़ा अलग तरीके से उनको संभालने वाले जो माता पिता होते हैं ना, ऐसे उनके बच्चे बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं। आगे चल करके वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, वो जिद नहीं करते। क्यों? उनको पता रहता है कि कितना भी कह लो मम्मी देने वाली तो है नहीं। ऐसे ही ये मन क्या है, दिल तो बच्चा है जी, ये बेटा है, बालक है। इसकी आप जितनी इच्छाएं पूरी करोगे ये उतना बिगड़ जाए। क्या करना है? इच्छा प्रकट करे, आप उस इच्छा को पूरी मत करो। मारो, जबरदस्ती उसको विपरीत वस्तु दो। ये जो मांगे, ये पेप्सी मांगे, ठंडा पानी पिलाओ इसको, बोले पानी से ही काम चला तू। ये कॉफी मांगे, आप इसको दूध ही पिलाओ, बोले नहीं देनी कॉफी तुझे। अभी तो केवल जीव की बात हो रही है, क्योंकि मैं जीव की ही बता सकता हूं, बाकी इंद्रियों की यहां बता नहीं सकता, वो आपको खुद समझना है। सब इंद्रियों का तोड़, विपरीत वस्तु प्रदान करो। क्या होगा? इंडिकेशन पहुंचेगा आपके मन को, अरे भाई मैं इच्छा प्रकट करता हूं, ये पूरी नहीं करते। तो धीरे धीरे मन समझ जाएगा कि इच्छा प्रकट करने से कोई फायदा नहीं है, पूरा इसको करना।